₹100 जो पेट्रोल का दाम हो गया है, हम लोग तो क्या किए हैं कि हवा हुआ गाड़ी का निकाल के लगा दिए, आप पैदल ही जाते हैं। मानते पेट्रोल तो कह दिए कि देश का है, तो ये विदेश से आता है तो बढ़ा दिए। कड़वा तेल कहाँ से आता है, रिफाइन कहाँ से आता है, ये सब तो देश का चीज़ है ना, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। अब बैलगाड़ी से चलना पड़ेगा, क्या करेंगे। वही पुराना जो बाप दादा बैलगाड़ी पर चढ़ता था, अब वही रिटर्न होने वाला है। आज जो है कि हम आते थे क्रिश टूटता था, आज यह नौबत है कि देखिए फटा हुआ कपड़ा पहन के चल रहे हैं। हाय हो नीतीश की सरकार, हाय हो मोदी जी की सरकार। इनकी सरकार में वो है कि न गरीब को कपड़ा मिलेगा, न गरीब को खाना मिलेगा, यहाँ भूखे मरो। अच्छे दिन आएगा, यही अच्छा दिन आ गया है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित आर्यन है। पेट्रोल के दाम पर हम बात करेंगे। पटना में 99 रुपया 93 पैसा पेट्रोल मिल रहा है। आप किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए। बिहार के 27 जिलों में 100 रुपया क्रॉस कर चुका है पेट्रोल। पेट्रोल के दामों से हर चीज़ की महंगाई बढ़ती है और घट जाती है, ये केंद्र सरकार ही कहती है। और केंद्र सरकार में जो मंत्री बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान, उनका कहना है कि पेट्रोल के दाम हम कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार को इससे टैक्स मिल रहा है। यहाँ बिहार में बैठे नीतीश कुमार भी यही बात कहते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कोविड के समय, कोरोना के समय जब लॉकडाउन रहा पिछले साल, इस साल भी लॉकडाउन रहा, लोगों की नौकरियां चली गई, व्यापार पे असर पड़ा, हर आदमी का कमाई कम हो गया। लोग कैसे जिएंगे और कैसे खाएंगे जब पेट्रोल के दाम इस तरह बेतहासा बढ़ेंगे। पटना के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, दिखाइए कैमरामैन साहब। इनसे हम बात करने आए हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से इनके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और किस तरीके से ये घूमना फिरना कम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम MD सोहराब आलम हुआ जी। आलम जी बताइए, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आप भी पटना में रहते हैं, घूमते होंगे, आपके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ा है। पहले हम लोग 50-60 रुपये में जितना पहले जाता वो जो बढ़िया था, अब ये ₹100 जो पेट्रोल का दाम हो गया है, हम लोग तो क्या किए हैं कि हवा हुआ गाड़ी का निकाल के लगा दिए, आप पैदल ही जाते हैं। पहले स्टेशन भी गाड़ी से निकल जाते थे, अब कहाँ करें, सब अर्थव्यवस्था सब बंद हो गया, हर चीज़ का प्रॉब्लम हो गया। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना नहीं दाम बढ़ना चाहिए था। अच्छा, ये आप ही का दुकान है? जी। अच्छा, ये बताइए, चलिए पेट्रोल से हम बाद में बात करते हैं। लॉकडाउन खुल गया है, बिक्री है कि नहीं है? कोई पूछने, देख लीजिए एकदम सन्नाटा नजर आ रहा है। कोई पूछने, आज 5 दिन हो गया, कोई पूछने तक ला नहीं। पहले अपना पेट भरेगा, जो जमा करके रखा है, थोड़ा बहुत कमा रहा है तो वो अपना पैसा खाएगा कि पहले कपड़ा लेगा। बहुत अर्थव्यवस्था खत्म हो गया, हम लोग की स्थिति बहुत खराब हो गया है। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? कुछ मदद नहीं। ठीक है, मदद नहीं मिली तो लगभग 2.5 महीने से बंद होगा दुकान आपका। हाँ। घर कैसे चल रहा है? घर कैसे कैसे चल रहा है सो ऊपर वाला जान रहे। और पेट्रोल के दाम पे आप बात करिए कि आप बोल रहे हैं घूमना फिरना बंद कर दिया। दाल का, सरसों तेल का दाम पता है आपको? सबसे पहले तो तेल का नाम ले लीजिए, उतना तो कोई चीज़ का दाम बढ़ा ही नहीं जितना कड़वा तेल जो है, अभी सरसों राई का तेल जो है, इतना दाम बढ़ेगा। 200 रुपये किलो मायने न रखता है। जो गरीब आदमी, हम लोग जैसे छोटे मोटे आदमी, जो इतना सा डब्बा में लेके आदमी घूमता था, लेता था, तो 10 रुपये में भर डब्बा हो जाता। अब 10 रुपये में तो कोई बनिया लोग तो देता ही नहीं है तेल, कहता कि ले जाओ 1 किलो। अब 200 रुपये कहाँ से लाएगा? डब्बा में, छोटा वाला डब्बा में कितने का देता है? कितना में देता है वो? 90 रुपया। अच्छा, 90 रुपया, सोच लीजिए, 90 रुपये का देता है। आधा किलो? 250 ग्राम का होता है, समझे? 250, आधा किलो का एक बड़ा वाला है, वो देता है 100 रुपये में। चलिए, तो मतलब महंगाई जो है वो आपको परेशान कर रहा है? बहुत परेशान। क्या मैंने सोच लीजिए, देख लीजिए कि बैठ के स्थिति खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। इधर उधर लोगों से कर्जा लेके, बहुत सारा तो कर्जा भी महाजन का हम लोग पैसा नहीं दे पाए हैं। जो माल लाए हैं बेचने के लिए, वो पैसा मांग रहा है महाजन। अभी बैठ के तो खा गए सब महाजन का पैसा हम लोग। इतना महंगाई हो गया, बढ़ गया। पेट्रोल का दाम बढ़ने से कोई असर पड़ा आपके जीवन पर? हम तो दुकान के मैटर जानते हैं, पेट्रोल गाड़ी नहीं, हम तो क्या हम बता रहे हैं। अच्छा, गाड़ी नहीं है, सरसों का तेल भी महंगा हो गया? हाँ, सरसों तेल महंगा हो गया, दाल भी महंगा हो गया, दाल ही महंगा हो इससे गया। कुछ असर पड़ रहा है आपको? असर नहीं पड़ेगा सर, कैसे नहीं पड़ेगा, असर तो पड़ ही रहा है। खरीद पा रहे हैं जैसे पहले खरीद लेते थे? अब खरीदी जहाँ आधा किलो में जहाँ कम तेल दे करके बना रहा है, खा रहा है, इसी तरह से हो रहा है। इसी तरह चल रहा है। भैया आप इधर आइए, आप भी हमारी बातों को सुन रहे हैं। हम पेट्रोल पे ही बात कर रहे हैं। क्या असर दिखा आपको पेट्रोल के दाम बढ़ने से आपके जीवन? पेट्रोल तो सर क्या, पेट्रोल से आते हैं, एक तो कमाई नहीं है, दिन भर में 300-200 कमाता है, ये भी कल हो के ये भी नहीं कमाता है आदमी। ऐसा व्यवस्था हुआ है। गाड़ी मेरा यहीं लगा हुआ है, अब तेरे लोग ही पैसा नहीं आ रहा है, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे हम? तो आप, नीतीश कुमार भी अपना टैक्स माफ करने को तैयार नहीं है, केंद्र सरकार भी तैयार नहीं। सर, आम आदमी ने मर रहा है। नीतीश कुमार चाहे सेंट्रल में कोई भी हैं, इससे तो हम लोग को कोई नहीं है। आम आदमी मर रहा है। यहाँ आमदनी है 200, आमदनी है 400, और 200 का तेले बढ़ाते हैं, 3 दिन में ख़त्म हो जाता है आने जाने में। तो कैसे चलेगा? घर चलाएगा कि दुकान चलाएगा कि खाएगा आदमी?
ये समस्या है आप लोग के साथ? बहुत समस्या है। जी भैया, आप हाथ में गाड़ी का चाबी लिए हुए हैं, गाड़ी से आए हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तेल भरवाने जाते हैं 100 रुपये में तेल भरवाते हैं, कैसा पहले फील होता है ये बताइए? बहुत दुखद है कि देश में 35 रुपये पेट्रोल आने के बाद जो है 100 रुपये तेल हो जाए। तो 35 रुपये कौन बोला था? 35 रुपये बैरल आता है न्यूज़ में कि 35 रुपये बैरल खरीदा के आ रहा है, और यहाँ टैक्स आपका 65 रुपया लोग ले रहा है। तो बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि यहाँ निरंकुश सरकार चल रही है, हिटलरशाही की सरकार चल रही है। बीजेपी और जदयू दोनों हिटलरशाही के रूप में काम कर रहे हैं। जनता को कोई पूछने वाला नहीं है, केवल भाषण देने के लिए लोग जनता को गोल मटोल बात है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। हम लोग को तो इतना हो रहा है कि हम लोग पैदल गाड़ी लगा लगा के पैदल चल रहे हैं। जो पहले गाड़ियों से चलते थे, तो पेट्रोल का दाम बढ़ने से एक नियत जगह पर गाड़ी लगा कर पैदल कुछ स्थानों पर जाते हैं। अच्छा, और भी चीज़ों की महंगाई बढ़ी है? और तो मानते पेट्रोल तो कह दिए कि देश का है, तो ये विदेश से आता है तो बढ़ा दिए। करुआ तेल कहाँ से आता है, रिफाइन कहाँ से आता है, ये सब तो देश का चीज़ है ना, इस पे कंट्रोल होना चाहिए था। पेट्रोल के दाम बढ़ने से आपको नहीं लगता है कि बाकी जो कमोडिटीज़ हैं, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके भी दाम उसी पर तो डिपेंड करता है सब चीज़। पेट्रोल का दाम पर ही सारा चीज़ डिपेंड करता है। पेट्रोल और डीजल जो है सो राष्ट्र का जो है रीढ़ है। अगर इसमें महंगाई होगी तो अमूमन है कि से और चीज़ों पर भी महंगाई हो जानी है। क्या नाम हुआ भैया आपका? धीरेन्द्र नाम हुआ। धीरेन्द्र, चलिए ठीक है। धीरेन्द्र जी थे, और ये इन लोगों से भी हमने बात किया। हम चलते हैं उस तरफ, और उस तरफ भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे। पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं देश में, इसके चलते जो आम लोग हैं, जो कॉमन मैन है, उसको कितनी समस्या है, इस पर बात करना जरूरी है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। हम इसी पटना हाई कोर्ट के आसपास हैं, वही इलाका है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की सारा चीज़ दाम बढ़ रहा है। पेट्रोल तो हम लोग तो जो देख रहे हैं, घाम पसीना बह रहा है। अब साइकिलों दुर्भाग्य हो गया है। अब हम लोग तो साइकिल में पेट्रोल थोड़े लगता है। अब बैलगाड़ी से चलना पड़ेगा, क्या करेंगे? वही पुराना जो बाप दादा बैलगाड़ी पर चढ़ता था, अब वही रिटर्न होने वाला है। तो पोल्यूशन कम करने के लिए किया जा रहा है क्या ये सब? अब पोल्यूशन कम क्या करने वाला, ये जब तक नहीं हटेगा। कौन? ये जो है डबल इंजन की सरकार जब तक नहीं हटेगा, तब तक ना बीमारी भागेगा, ना ये जो है पेट्रोल और डीजल जो है। बीमारी के लिए डबल इंजन की सरकार कैसे जिम्मेदार है? आज हट जाए दोनों, आज दोनों इस्तीफा दे दे, कल कोरोना भाग जाएगा, कल बीमारी भाग जाएगा। कैसे भैया कोरोना कोई डबल इंजन का सरकार लाया? वही लाया है, झूठों को कोरोना का बहाना है। अरबों खरबों जो है लूटना है, गरीब जो है रोड पर भीख मांगने का मुताजात जो है देख रहे हैं। एक मुखिया हो करके 2 रुपया मेरे पास नहीं है। कहाँ के मुखिया हैं? पूर्व मुखिया वहाँ बेगूसराय के हैं। अच्छा। आज जो है कि हम आते थे, क्रिश टूटता था, आज यह नौबत है कि देखिए फटा हुआ कपड़ा पहन के चल रहे हैं। हाय हो नीतीश की सरकार, हाय हो मोदी जी की सरकार। और क्या, आम चीज़ों का दाम भी बहुत बढ़ रहा है। सब कुछ बढ़ गया। तेल जो है हम लोग 100 रुपये लीटर लेते थे, अभी जो है 200 रुपये लीटर ले रहे हैं। प्याज जो है हम लोग को 20 रुपये 12 रुपये किलो खाते थे, आज वह प्याज जो है 35 रुपये 40 रुपये किलो उठा रहे हैं। तो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो सब चीज़ महंगा हो रहा है। सब कुछ महंगा। पेट्रोल की ये कहाँ पेट्रोल की दाम मान लीजिए, पेट्रोल तो बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। पेट्रोल ये वो जो है ना, पेट्रोले नहीं है। आज नौजवान देख रहे हैं रोड पर, क्या बोले थे, काला धन लाएंगे और नौजवान को रोजगार देंगे। आज जो है नौजवान को बोला 1 करोड़ जो है साल में देंगे, 2 करोड़, तो 5 7 दूनी 14 करोड़ होना चाहिए नौकरी। अगर जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर 700 भी, अगर 70 भी बहाली कर देते केंद्र में, तो नौजवान कहता है कि हाँ 700 बहाली हुआ है। ये कहाँ से हैं? बेगूसराय से हैं? बेगूसराय जिला के हैं। नाम क्या हुआ? हमारा नाम है नगीना यादव। नगीना यादव, चलिए ठीक है। बाबा बहुत देर से हम लोग का बात सुन रहे हैं ना, पेट्रोल पर हम बात कर रहे हैं। गाड़ी चलाते हैं आप? नहीं। अच्छा, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, पता है आपको? नहीं। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। अच्छा, महंगाई से तो पता होगा दाल तेल का सबसे दाम। बड़ा तो आपको भैया जो चीज़ कड़ुआ तेल जो था, जो अभी जो चीज़ मिलता था 90 रुपया या 80 रुपया में, जो अभी मिल रहा है 170 रुपया में। जो चावल मिलता था हम लोग को 20 रुपये 21 रुपये, जो अभी मिल रहा है 30 रुपये 35 रुपये 32 रुपये। तो भैया जी
लॉकडाउन, जिसमें लॉकडाउन जो गरीब कहा जाता है, तो गरीब को तो गोली मारी है, बीच वाला मर रहा है। इनकी सरकार में वो है कि ना गरीब को कपड़ा मिलेगा, ना गरीब को खाना मिलेगा, यहाँ भूखे मरो। अच्छे दिन आएगा, यही अच्छा दिन आ गया है। कितना महीने का कमाई होता है आपका चाचा? अभी तो हम बैठी हैं, कोई कमाई नहीं है अभी। कोई कमाई अभी। कब से कमाई रुक गया है आपका? हमको करीब रुक गया है, 3-4 महीना से कमाई रुक गया है, पैर में दर्द हो गया है। तो घर कैसे चल रहा है? घर वही बाबू लोग से 10, 20, 50 दे देते हैं तो चलता है। बेटा लोग जो है हाँ। उसी तरह चल रहा है। आप क्या करते हैं? हम मधु जलपान में काम करते हैं। मधु जलपान में काम करते जी। हैं। चलिए ठीक है। आप जो ये बिजनेस कर रहे हैं, सरसों का तेल इसमें लगता होगा, महंगा हुआ है, असर पड़ा है इससे? बहुत असर पड़ा है। कितना आप बच जाता है पहले की तुलना में? बच जाता है। हाँ, पैसा कितना बचा लेते हैं पहले? अभी तो लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है। हाँ। अच्छा, पेट्रोल का दाम पे कुछ बोलिए ना भैया। हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। गाड़ी से घूमते हैं आप? गाड़ी पैदल तो हमारा गाड़ी नहीं, पैदल घूमते हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए, ये आम जनता है बिहार की जो बहुत त्रस्त है किससे? पेट्रोल के दाम बढ़ जाने से। कुछ और लोग हैं, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। सर, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना है इस पर? पेट्रोल का तो दाम इस कदर पड़ा हुआ है कि आदमी गाड़ी को अब बीच सड़क पर या नाली में ले जाकर आदमी गंगा में प्रवाह कर दे। पैदल चलने लायक भी नहीं रहे हुए। जो हालात अभी पेट्रोल का होया हुआ है, उससे ज़्यादा गरीब आदमी सरसों का तेल खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं लोग। बड़े लोगों के क्या है, उनको तो 200 रुपये किलो या 400 रुपये किलो भी मिलेगा तो खाने में कोई दिक्कत नहीं। बड़े लोग कौन है भैया? जैसे नेता लोग हो गए हैं, अच्छा, ये लोग अधिकारी हो गए, उन लोगों क्या है, अभी गाड़ी लेकर रोड पर निकलिए, एक आदमी हेलमेट लगाया, दूसरे नहीं लगाया, धर लिए, 2000-1500 रुपया फाइन दीजिए। वो भी अगर साइड से पैसा दीजिए तो 500 दीजिए, छूट जाइए। उनका तो पकड़ गर्म हो जा रहा है, उनका तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन गरीब आदमी का बहुत दिक्कत। तो कोरोना भी दिक्कत कर रहा है ना? हाँ, कोरोना भी दिक्कत कर रहा है। कोरोना तो घर सरकार कह रहा है भाई कि टैक्स नहीं कम कर सकते हैं, हमारा कमाई बंद हो जाएगा। वो सब उन लोगों का जुमलाबाजी है, बस और कोई बात। चलिए ठीक है। तो ये हमने पटना के कुछ लोगों से बात किया। आपने देखा कि पेट्रोल पर अगर आप बात करते हैं तो बात जो है वो घूम फिर कर सरसों तेल, रहर दाल और हल्दी तक चला जाता है। कारण है कि इन सभी कमोडिटीज़ का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं रिलेट होता है पेट्रोलियम से, पेट्रोल से। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर भागता है तो वाजिब सी बात है, लाजमी सी बात है कि सभी चीज़ों के जो मूल्य हैं उसमें वृद्धि होगी। तो आप बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। ये पब्लिक ओपिनियन अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।